हर कोई ब्रह्मचारी बनने की बात करता है, पर क्या हर कोई सच में ब्रह्मचारी होता है? दोस्तों, आज मैं एक ऐसा सच बताने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद आपको झटका लगेगा, क्योंकि बहुत से लोग वह असल में सिर्फ अभिनय कर रहे हैं। हाँ, बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन अंदर से तूफान भरा है। बोलते हैं मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, लेकिन रात में वही फोन स्क्रीन में चमकती है। कहते हैं मैं मोह माया से दूर हूँ, लेकिन स्टोरी में वही चेहरे घूमते हैं जिनसे बचना था। और यही फर्क है एक सच्चे ब्रह्मचारी का और नकली ब्रह्मचारी में। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ऐसे गुप्त लक्षण जो बताते हैं कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का अभिनय कर रहा है। कुछ निशान तो इतने सूक्ष्म है कि वह खुद भी नहीं जानता कि यह फेक है, पर उसका चेहरा, उसकी चाल, उसकी वाणी सब कुछ बोल देती है। और अगर आप सच में अपने जीवन को ब्रह्मचर्य से ऊपर उठाना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं वो एक लाइन कहूंगा जो आपके सोच, आपके मार्ग और आपके आत्मबल सबको बदल देगी। चलो शुरू करते हैं। 20 साइन ऑफ अ फेक ब्रह्मचारी। मुख्य भाग, बॉडी नकली ब्रह्मचारी के। 20 गुप्त लक्षण, एक दिखावे वाला, इंग्रोने शो ऑफ वाला इंग्रोने। नकली ब्रह्मचारी की पहली पहचान यही है कि वह दिखावे में इंग्रोनेंस करता है। बाहर से ऐसे दिखाएगा जैसे उसे किसी लड़की से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन भीतर से वही लड़की उसका सबसे बड़ा आकर्षण होता है। वह हर लड़की की प्रोफाइल चेक करेगा, पर सामने किसी के सामने बोलेगा मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। उस स्टोरी में या स्टेटस में वही लड़की एडिट होकर दिखाएगी जिससे वह कहता है कि मैं दूर हूँ। वह यह सब कुछ दूसरों के नहीं बल्कि खुद को दिखाने के लिए करता है, क्योंकि अंदर से उसे पता है वह अब भी अपने मन पर काबू नहीं पा सका। असल में ब्रह्मचर्य दिखाने की विषय नहीं है, बल्कि वो एक साधना है। सच्चा ब्रह्मचारी कभी किसी को इग्नोर नहीं करता। वह अपनी दृष्टि को नियंत्रित करता है। वह यह नहीं सोचता कि लोग उसे क्या समझेंगे। वह बस यह जानता है कि उसकी ऊर्जा कहाँ जा रही है। अगर कोई दिखावे में इग्नोर करे पर मन में वही आकर्षण पैदा होता रहे तो समझ लो वही नकली ब्रह्मचारी है, क्योंकि जहाँ से दृष्टि गिरती है वहीं से ऊर्जा बहने लग जाती है। 2 ऊंची आवाज वाला नकली आत्मविश्वास, फेक डोमिनेंस। नकली ब्रह्मचारी हमेशा ऊंची आवाज में बात करेगा। वह यह जताने की कोशिश करेगा कि वह बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर असल में उसकी आवाज में डर छुपा हुआ होता है। डर कि कहीं लोग उसकी सच्चाई न जान ले। वह बोलेगा जोर जोर से ताकि लोगों को लगे कि वह शक्ति इसकी अंदर से है, लेकिन सच्ची शक्ति तो वो है जो शांत रहकर भी उस शक्ति को दिखा सके। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति भीतर से संतुलित रहता है। वह गरजता नहीं है, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। जो व्यक्ति हर समय ये दिखाने में लगा रहे कि वह शक्तिशाली है, वह असल में अपने कमजोरी से भाग रहा होता है, क्योंकि जो भीतर से मजबूत है उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चा ब्रह्मचारी वह जानता है कि शक्ति चिल्लाने का नहीं बल्कि अपने आप ही चमकती है, और जो व्यक्ति चिल्ला रहा है वह साधना से बहुत दूर है। 3 काल्पनिक हीरो इमेजरी हीरोजिज्म। ऐसे लोग अपनी वीरता की कहानियां खुद बनाते हैं। कहेंगे भाई ने तो अकेले ही 10 लोगों को धो दिए थे, या मैंने किसी को देख लिया तो डर गया। असल में यह सब कुछ उसके अंदर की खालीपन की भरपाई है। वे चाहते हैं कि लोग उसे शक्तिशाली समझे, क्योंकि वे लोग अंदर से अपने आप को कमजोर मान चुके होते हैं। जो साधक सच्चे अर्थों में ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे झूठी कहानियां नहीं बनानी पड़ती है। वह अपने भीतर के युद्ध में विजयी होता है। वह मन के विकारों से लड़ता है, वासनाओं से, आलस्य से, अहंकार से। वह बाहर नहीं बोलता कि मैं महान हूँ, बल्कि उसका आचरण ही यह सिद्ध कर देता है। जो झूठी कहानियों में अपना पहचान ढूंढता है वह भी आत्मज्ञान से कोसों दूर है। सच्चा योद्धा कभी शोर नहीं करता, वह बस अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाता है। 4 नजरों से चोरी करने वाला, अवॉइडेंस आईज कांटेक्ट, यह बहुत गहरा लक्षण है। नकली ब्रह्मचारी किसी की आंखों को देखकर बात नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी आंखों में झूठ छुपा हुआ होता है। उसकी दृष्टि अस्थिर रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। सच्ची ब्रह्मचारी जब किसी से बात करता है उसकी आंखों से तेज झलकता है, क्योंकि उसकी आत्मा शांत है, पर नकली व्यक्ति की आंखें बेचैन रहती है। वह अपने भीतर अपराध बोध से भरा हुआ होता है। वह बाहर से साधक बनता है पर भीतर की मन अशांत रहता है। जो व्यक्ति खुद से ही नजरें नहीं मिला पाता वह दूसरों से क्या सत्य बोलेगा। आंखें आत्मा का दर्पण होती है। अगर दृष्टि स्थिर नहीं है तो
तो मन भी स्थिर नहीं हो पाएगा। ब्रह्मचर्य की पहचान वही है जहाँ आंखों में निष्ठा, समय और तेज एक साथ दिखे। 5 झूठी मेहनत का दिखावा, ओवर क्लेमिंग एफर्ट। नकली ब्रह्मचारी की सबसे आम पहचान यह होती है कि वह अपनी मेहनत को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। वह 20 पुशअप करेगा और वो कहेगा भाई आज तो मैंने 200 पुशअप्स लगाए हैं। कभी बोलेगा भाई मैं रोज 3 घंटे ध्यान लगाता हूँ। लेकिन सच्चाई तो यह होती है कि 3 मिनट भी ढंग से नहीं टिकती। असल में जो व्यक्ति झूठी मेहनत का दिखावा करता है वह अपने अंदर की आलस्य और असंतोष को छिपाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि वह जितना दिखा रहा है उतना कर नहीं रहा है। पर दुनिया की नजरों में महान दिखाने की चाह ने उसे झूठ बोलने पर मजबूर कर रहा है। सच्चा ब्रह्मचारी ऐसा नहीं करता। वह जानता है कि ब्रह्मचर्य दिखाने से नहीं जीने से आता है। वह दिन रात अपनी साधना में लगा रहता है, बिना किसी को बताए, बिना किसी शोर से। जब आप भीतर से मेहनत करते हो तो बाहरी दिखावा बेकार लगता है। पर नकली ब्रह्मचारी का लक्षण होता है दूसरों को दिखाना, जबकि सच्चे साधक का लक्षण होता है अंदर का प्रकाश। अगर कोई व्यक्ति हर समय अपने किए का बखान करे तो समझ लेना वह अभी साधना की शुरुआत में नहीं बल्कि दिखावे की जाल में फंसा हुआ है, क्योंकि असली साधक की मेहनत उसके चेहरे के तेज से चमकती है, किसी शब्द की जरूरत नहीं पड़ती। 6 गैसिप की आदत, एनर्जी लीक थ्रो टॉक। नकली ब्रह्मचारी चुप नहीं रह सकता। वह हर समय किसी न किसी के बातों में उलझा रहेगा। किसने क्या कहा, किसका किससे ब्रेकअप हुआ, कौन कहाँ गया, यह सब बात उसके जुबान पर होती है। यह गॉसिप उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ से उसकी ऊर्जा लीक होती है। जिसका मन खाली होता है वह दूसरों की जिंदगी में झांकने लग जाता है। पर जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह जानता है कि शब्द भी शक्ति है। वह कम बोलता है क्योंकि उसे पता है कि अनावश्यक बातें ही सबसे ज्यादा ऊर्जा खा जाती है। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह अपने विचारों पर भी नहीं रख सकता। गॉसिप करना सिर्फ दूसरों का समय ही नहीं आपकी आत्मशक्ति की बर्बादी है। सच्चा ब्रह्मचारी जब बोलता है तो हर शब्द उसके मन की स्थिरता का परिचय देता है। और नकली ब्रह्मचारी वह हर जगह चर्चा में रहना चाहता है, क्योंकि चुप्पी उसे अपने असली स्वरूप में मिलवाती है और वही चीज उसे सबसे ज्यादा डराती है। याद रखना, शक्ति वहाँ जन्म लेती है जहाँ मौन बसता है, और गॉसिप वही होती है जहाँ साधना का शून्य होता है। साथ अकेले जाने में डरना, फेयर ऑफ सॉलिट्यूड। नकली ब्रह्मचारी अकेले रह ही नहीं सकता, उसे हमेशा किसी न किसी का साथ चाहिए, दोस्त, मोबाइल, म्यूजिक या भीड़। क्योंकि जब वह अकेला होता है तो उसका मन उसे उसकी सच्चाई दिखाता है और वही सच्चाई उसे असहज कर देता है। वह कहेगा अकेले रहने से बोरियत होती है, पर असल में उसे अपने ही विचारों पर डर लगता है। जो साधक सच्चे अर्थों में ब्रह्मचारी को निभाता है वह एकांत को अपना मंदिर मानता है। वह जानता है कि अकेलापन नहीं अवसर है अपने भीतर झांकने का, अपने मन को जानने का। ब्रह्मचर्य वही फलता है जहाँ मन दिशा देती है, और दिशा तभी मिलती है जब आप भीड़ से दूर रहते हो। जो हमेशा दूसरों के साथ रहना चाहता है वह अपनी आत्मा से कटा रहता है, क्योंकि आत्मा की आवाज भीड़ में नहीं शांति में सुनाई देती है। सच्चा ब्रह्मचारी अकेले चल सकता है क्योंकि उसका साथ ही उसका संकल्प होता है। जो व्यक्ति अपना संकल्प साथ लेकर चल सकता है उसे किसी का साथ नहीं चाहिए। अगर तुम भी सच में ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना चाहते हो तो नकली दिखावे से बाहर निकलो। 7 दिन नहीं बल्कि सिर्फ 7 सांसें भी अच्छे से निभा लो, फिर देखो तेरा चेहरा नहीं तेरी आत्मा चमकने लगेगा। समापन, फाइनल कॉल टू एक्शन। भाइयों, अगर आपको यह बात दिल से छूती है तो आज ही वादा करो, अब दिखावा नहीं, साधन सच्ची। अगर आप सच में मेहनत से इस रास्ते पर हो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, रेस्पेक्ट। यह उन सब के लिए है जो गिरते हैं फिर भी उठ के अच्छे मार्ग पर चलते हैं, जो लोग हारते नहीं है बल्कि हर दिन खुद को सुधारते हैं। ब्रह्मचर्य की असली सच्चाई यही है कि सच्चाई से जीना, दिखावा नहीं करना है। आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।